गुड मॉर्निंग और एक नई बिजी डे। तो मैंने फ्रेश होके ही पूरा घर वर साफ़ कर लिया। रूम के सारे सब कुछ जो भी बिखरा हुआ था सब कुछ साफ़ कर लिया। इस रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि मैं दिन शुरू कर सकूं। ऑल क्लीन। अभी मैं लूँगी मेरी दवाई जो कि मेरे थायराइड के लिए है। बहुत ही छोटी दवाई होती है तो गिरती है तो मिलती नहीं है फिर से। चलो, और ये मैंने खा लिया। इसके बाद बनानी है ब्रेकफास्ट। और दिमाग में चलता है जो भी कुछ काम मुझे अभी करना है पूरा दिन, वो सब कुछ। यहाँ पे मैं लिखने बैठ गई कि मेरा आज पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। आज कल और आगे के कुछ आने वाले दिन बहुत ही बिजी चलने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। कुछ डेडलाइंस रहते हैं जो कि हर महीने पहले 2 हफ्ते तो ज़्यादा रहते हैं और लास्ट के 1 हफ्ते बहुत प्रेशर रहता है। बीच के हफ्तों में थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है अगर आपका सिलेबस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया हो। मतलब कि जो भी आपका टाइम स्लॉट आप बनाए हो, जो भी आपने जॉब डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हो अपने लिए, अगर वो ठीक तरह से जा रहा है तो वो ईज़ी हो जाता है। तो इस दौरान मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ उन लोगों को जो हमें प्रोवाइड करना होता है उसके एक्सप्लेनेशन भी बनाना पड़ता है। तो वो भी मुझे करना है, वो कल करना है। ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वो क्लिप्स रहता है जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं क्लासेस में, हम जो स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब वो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उन सब के लिए, ताकि वो लोग जो भी चैप्टर्स हम लोग कवर किए क्लास में वो मिस आउट ना कर जाए, तो हम उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ ऑडियोज़ तैयार करते हैं ताकि वो उसे सुन सके। अगर कोई कारण से वो अभी हो सकता है कि हेल्थ इशू है या फिर कोई भी तो वो अटेंड नहीं कर पा रहे, तो ऑडियो क्लिप्स रहने के कारण उसके स्टडी में हेल्प हो जाता है। तो वही स्टूडेंट अगर ये ऑडियो सुने और अपने स्टडीज़ के साथ उसे प्रिपेयर करे तो उनके लिए भी आसानी होती है। तो as much as possible to provide the students along with the notes, study materials, the explanation, all the helps required, we try to provide them. यहाँ पे मैंने खाना बना लिया। एक जगह मेरा दाल उबल रहा है जो लेंटिल सूप होता है, और एक जगह मैंने हल्दी और नमक के साथ पानी बॉईल करने को छोड़ा है क्योंकि मैं पहले जो सिम होता है, ये सीजनल वेजिटेबल होते हैं और ये मेरे ससुराल के जो खेत है वहाँ से हम लोग लेके आए हैं एकदम फ्रेश। तो इसको उबालते हैं, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लगता है और ये कच्चा रह जाता है। इसलिए मैंने वो काट के नमक हल्दी के पानी में इसको उबाल देती हूँ पहले, उसके बाद मैं उनको फ्राई करती हूँ। कल भी मैंने सिम बनाया था, अभी घर से आया हुआ है और जितना फ्रेश रहता है उतना अच्छा है। तो हम लोग अभी 2-3 दिन से ये कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सिम ख़त्म कर ले रहे हैं ताकि वो बासी ना हो जाए। उससे उसका जो वैल्यू होता है, फूड वैल्यू होता है, वो कम हो जाता है। तो ये मैंने कुछ स्पाइसेस लिए है, 5 फोरन बोलते हैं हम लोग, मिक्स स्पाइस रहता है, क्यूमिन सीड, देन कोरिएंडर, ऑल ऑफ दैट। उसके साथ ये मस्टर्ड ऑयल में मैंने ये फ्राई किया है और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। ये बंगाली स्पेशली इंडियंस हर एक खाने में डालते हैं। ये रॉक सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। कल भी मैंने बनाया था, तो जिन लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा है वो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक ही तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। और आज का यूटेंसिल्स क्लीन कर लिया मैंने। ब्रेकफास्ट का कुछ बाकी था, खाना बनाते बनाते कुछ रह गया था, अब खाने के बाद थोड़ा बहुत रहेगा, उसको भी क्लीन करना रहेगा। लेकिन अभी ये कर लेने से जो किचन काउंटर रहता है वो फ्री हो जाता है, गंदा नहीं दिखता है।
तो मुझे वक्त मिलते मैं कर देती हूँ। अभी मैंने एक क्लास ले लिया है, दूसरा क्लास मुझे लेना है। उसके पहले मैं ये सारा कुकिंग वगैरह कर ले रही हूँ, और इन बिटवीन भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। जैसे मैं खाना बिठा देती हूँ बनने के लिए और टाइम मिलता है तो मैं लिख लेती हूँ, मेरे नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। ऐसे टाइम को यूटिलाइज़ करने से पूरे दिन में ब्रेक कर करके हो जाता है काम। तो मेरा ये कुकिंग का काम हो चुका है, तो मैंने पूरा ये किचन काउंटर और जो भी आसपास के एरियाज़ होते हैं, ओवन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। ये साफ़ हो गया। जितना हो सके मॉइस्चर को मैं पोंछ लेती हूँ ताकि वो जल्दी ड्राई हो सके। वैसे हमारे इस अंदर तक, मतलब कहीं किचन के इतना अंदर तक सनलाइट आता तो है, लेकिन धूप जिसे हम बोलते हैं उतना नहीं आता है। गर्मियों के टाइम काफ़ी आता है, लेकिन ठंड के टाइम उतना नहीं आता। सन का पोजीशन ही चेंज हो जाता है, क्या करें। और थोड़ा बहुत जितना भी आता है उसमें मैं डे लाइट में कर लेती हूँ काम, नहीं तो मुझे लाइट जलानी पड़ती है, और ताकि ये सारे सूख जाए। क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होने में ना घर में एक तो गंदगी ज़्यादा होता है, सब कुछ सूखता नहीं है, स्मेल होता है, फंगी हो जाता है। तो इसी वजह से तो मैंने नहा के मेरा लंच कर लिया, फिर मैंने फ्रूट्स ले लिए यहाँ पे। आफ्टर लंच आई गॉट टाइम टू डू द एडिटिंग करने का थोड़ा बहुत वक्त मिला है। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत काम है। अभी मुझे नोट्स बनाने हैं 4 क्लासेस के, और मार्कशीट भी अभी कुछ नहीं बनाया, बस फॉर्मेट बनाया है मैंने, वो सब करना है। पहले मैं एंजॉय कर देती हूँ मेरे एडिटिंग का जो टाइम मिलता है मुझे। शिट, look at this view, what I got, what I just captured today. You see the waves and the beams? Isn't it beautiful? I love it. All of a sudden I was just sitting here having a sun bath, nothing kind of special, but then I realized what it is. See what I got. Now what it is? It's yes, yes. Can you see this? Can you see this? Oh, it's beautiful. यहाँ पे मैंने दोपहर का टाइम एंजॉय करने के बाद मेरे पास कुछ काम पड़े थे, तो मैंने सारे फोल्ड कर लिए कपड़े जो भी थे, कुचे कुचे, उन्हें मैंने सारे समेट लिया। और यहाँ पे मैंने कर लिया ये सारे काम भी कंप्लीट। ये सब छोटा छोटा जो चीज़ रहता है ना, तो आपके सामने अगर पड़ा रहता है तो बहुत इरिटेटिंग लगता है कि करेंगे करेंगे। वो सोचने से बेहतर है कर ही लेते हैं, फटाफट आपको दिखे और आप कर लो। बस मैंने अभी ये कर लिया, डन। अब इनको जगह में रख दूँगी। मैंने ये क्लीनिंग भी कर लिया, डिशेस सारे। और ये मेरे हस्बैंड ने शाम को मुझे थोड़ा हेल्प किया बर्तन में, और उन्होंने बनाया दाल मखनी और रोटी। हाँ, आज उन्होंने बनाया, मैं बहुत काम में बिज़ी थी। और रूम में कर लिया डिनर। आज टीवी वगैरह कुछ नहीं दिखे, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था बहुत सारा काम, और मेरे हस्बैंड का भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके लिए वो बहुत बिज़ी थे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते करते मी टाइम ऐसे ही डिनर के साथ बिता दिए। और डिनर कंप्लीट करते ही मुझे करनी थी अपनी काम कंप्लीट, तो मैंने कंटिन्यू किया अपना काम, जो कि करीब करीब 1-1:30 बजे तक कल मैंने लिखा, और मेरे सारे स्टडीज़ का जो काम था वो सारा मैंने कंप्लीट किया। बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको दिमाग में ये बैठ जाता है आपके कि ये आपको इतना करना ही है इतना। और कैसे पता नहीं, मुझे इतना नींद भी आ रहा था, इतना टायर्ड भी फील हो रहा था। बीच में मेरा हैंड राइटिंग भी बिगड़ गया, क्योंकि आपका नींद आता है तो
आपको कोई भी ऐसे माइंड में डिस्टर्बेंस होता है, हैंड राइटिंग में एक्सप्रेस्ड हो जाता है। मैंने ये देखा है। तो मेरे नींद आते ही मेरे 1-2 वर्ड्स थोड़े डिस्टर्ब हो गए, तो मैंने थोड़ा सा अलर्ट हो गई मैं। फिर क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि मुझे आज ये कंप्लीट करना ही था जैसे भी करके, तो मैंने मन लगाया और थैंक्स टू गॉड मैंने कंप्लीट कर ली। बहुत सारा पोर्शन था, कल मैंने काफ़ी 3 क्लासेस के 2-2 चैप्टर्स करके मैंने एक्सप्लेनेशन वो बना लिए, और मुझे चैप्टर्स का एक्सरसाइज भी सॉल्व करके रखना था क्योंकि बच्चों को वो सब भेजना होता है। और आपको अगर नींद आ जाती है तो लिखाई में ना, राइटिंग में, हैंड राइटिंग में वो पकड़ में आ जाता है और बच्चों को वो परेशानी होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अलर्ट रहूँ, अपनी हैंड राइटिंग मेंटेन रखूँ और टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट कर सकूँ, जो कि एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही वही है। खुद को अगर पंक्चुअल रखा जाए, ऑन टाइम में प्रोवाइड कर सकूँ हर चीज़, नॉट ओनली टू अदर पीपल बट ऑल्सो फॉर माई सेल्फ। अगर टाइम के काम में टाइम में कर सकूँ हर चीज़, तो अपने आप में ना बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन तैयार हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे।